हूं गगनप्रीत कौर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज प्रीलिम्स फोकस्ड जिसका नाम है एंशिएंट एंड मिडेवल इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 साल का अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देखें 2021 और 22 का, तो एंशिएंट और मिडेवल इंडिया में से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और उनका डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ गया है। 2021 में एंशिएंट हिस्ट्री से 4 सवाल आए थे, मिडेवल हिस्ट्री से 4 सवाल आए थे, टोटल 8 सवाल और काफ़ी डिफिकल्ट थे। एनसीईआरटी ने भी साथ नहीं दिया, कोई और मार्केट में सोर्स था वो भी साथ नहीं दिया। 2022 में एंशिएंट से 2 सवाल आए थे और मिडेवल हिस्ट्री से 4 सवाल थे, तो टोटल 6 सवाल इस एरिया में से थे। अगेन उनका भी डिफिकल्टी लेवल बहुत मुश्किल था और मार्केट में कोई ऐसा सिंगल सोर्स नहीं है जो पढ़ के हम ये क्वेश्चन कर सकें। एनसीईआरटी जब आप पढ़ने बैठते हैं तो इतनी सारी हैं और उसमें से भी ये सवाल सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है प्रीलिम्स में, इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक ये प्रोग्राम तैयार किया है जिसमें हमने ऐसे आपको कंटेंट तैयार किया है जो आपके 21 और 22 के क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है उसको छूता है। वो क्वेश्चन इसमें से सॉल्व होते हैं और बहुत ही मेहनत से ये कंटेंट तैयार किया गया है। तो शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री की पहली यूनिट है प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया में देखो ये फर्स्ट क्लास में हम प्री हिस्टोरिक इंडिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर कर लेंगे। टोटल 10 क्लासेस में हमने एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की क्लासेस को डिवाइड किया है। रोज़ हम 2 यूनिट्स लेंगे, तो 10 क्लासेस में हमारी 20 यूनिट्स एंशिएंट और मिडेवल इंडिया की खत्म हो जाएंगी एंड ये आपको तैयार करेंगी कि जो डिफिकल्टी लेवल पिछले 2 सालों से पूछा जा रहा है वैसे क्वेश्चंस आप एक्चुअली में एग्जाम में बैठ के सॉल्व कर सकेंगे, सही उत्तर पे पहुंच सकेंगे। तो शुरू करते हैं प्री हिस्टोरिक इंडिया। देखो हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री से पहले की बात, प्री हिस्टोरिक। तो हिस्ट्री से पहले का टाइम की बात हो रही है। हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री का मतलब होता है, इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का मतलब होता है इंक्वायरी। कैसी इंक्वायरी, कैसी पूछताछ? जो नॉलेज हमने इन्वेस्टिगेशन करके एक्वायर करी है उसको बोलते हैं हिस्टोरिया। ठीक है, तो जस्ट अभी बेसिक से शुरू कर रहे हैं, हिस्ट्री का मतलब समझ रहे हैं। फिर हेरोडोटस नाम का एक इंसान था जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। ही वॉज अ हिस्टोरियन, सारी स्टडी करी थी। तो अगर आपको कहीं सवाल आ जाए कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है तो दैट इज हेरोडोटस। फिर कल्हानाज राज तरंगिनी, कल्हाना नाम के एक इंसान ने राज तरंगिनी नाम की किताब लिखी थी 12वीं शताब्दी में। और इस बुक को क्या बोलते हैं? इस बुक को बोला जाता है फर्स्ट एक्चुअल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत का सबसे पहला हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट अगर आपसे सवाल पूछ ले तो आप बताएंगे राज तरंगिनी, जो कि कल्हाना द्वारा लिखी गई थी 12वीं सेंचुरी में। फिर आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड को। देखो प्री हिस्टोरिक इंडिया पढ़ रहे हैं, इंडिया का पढ़ रहे हैं प्री हिस्ट्री, और इसको 3 स्टेजेस में, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। ठीक है, स्टोन एज आप समझते हैं, पत्थर का युग, ब्रॉन्ज, आयरन। एंड फेजेस क्या है? सबसे पहले हम स्टोन एज को उठाते हैं। स्टोन एज, पत्थर का युग, स्टोन एज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। पेलियोलिथिक पीरियड है, फिर मीजोलिथिक पीरियड है और फिर नियोलिथिक पीरियड है। देखो पेलियो मतलब पुराना, सबसे पहले जो स्टोन एज का सबसे पहला फेज है जो कि 5 लाख से 10,000 बीसी इस पीरियड है। सी जो यहाँ पे है इसका मतलब होता है सरका। सरका मतलब अंदाजन, हम एग्जैक्ट नहीं कह रहे हैं बट हम अंदाजा लगा के बोल रहे हैं कि 5 लाख से 10,000 बीसी का टाइम था पेलियोलिथिक पीरियड। इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, यानी कि पत्थर का युग, पुराने वाला। और इसमें क्या होता था, इसमें जो आदि मानव था, इसमें जो इंसान था वो हंटिंग और गैदरिंग करता था, यानी कि शिकार करता था और खाना इकट्ठा करता था। खाना कैसे इकट्ठा करना? फ्रूट्स तोड़ लिए, इधर उधर से फल तोड़ लिए, कुछ खाने को मिल गया वो तोड़ लिया। ठीक है, और इसमें
इन सब काम को करने के लिए जो वो इंसान था उस समय का, वो पत्थर यूज करता था हंटिंग के लिए। कैसा पत्थर? पत्थर को खुद से तराशता नहीं था, जो पत्थर ऑलरेडी नेचर में मिल रहे हैं, ठीक है, जो नेचर में पत्थर मिल रहे हैं उसका प्रयोग होता था। एंड ऑलरेडी जो कटिंग एज हैं, जो ऑलरेडी तीखे हैं, मतलब उसमें अभी इतनी समझ नहीं थी कि वो खुद से पत्थर को तराश सकता, तो ऑलरेडी जो नेचर में जो उसको आसपास अपने तीखे पत्थर मिल रहे हैं उसका यूज करता था वो हंटिंग के लिए। फिर स्टोन एज का जो सेकेंड पीरियड है दैट इज मीजोलिथिक। देखो मीजो मतलब होता है मिडिल, तो मीजोलिथिक पीरियड की बात पेलोलिथिक के बाद आती है। एंड मीजोलिथिक पीरियड जो है दैट इज फ्रॉम 9000 टू 4000 BC। पेलियोलिथिक देखो 5 लाख से 10,000 BC था। मीजोलिथिक जो है ये है 9000 से 4000 BC। तो ये जो बीच का पीरियड है इसमें डिबेटेबल है कि किसमें रखें, जिसको इसको हम सिर्फ अब ट्रांजिशन फेज बोल सकते हैं कि 10,000 BC से 9000 BC में क्या हुआ, ठीक है। तो मिडिल स्टोन एज में क्या हुआ, हंटर और गैदरर से वो हंटर्स और हर्डर्स बन गया। हर्डर मतलब डोमेस्टिक, हर्डर मतलब कि वो जानवरों को पालना शुरू किया, एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन शुरू हुई, भेड़ बकरी पालनी शुरू करी उसने, ठीक है। उसको भेड़ बकरी जानवरों को पालने की तरीका उसको आया। माइक्रोलिथ्स, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, लिथ मतलब स्टोन, तो बहुत छोटे स्टोन्स को यूज करके ये हंटिंग करते थे। तो पहले देखो, पहले जो पेलियोलिथिक में जो पत्थर थे वो ऑलरेडी नेचर में पाए जाते थे। माइक्रोलिथ में मीजोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथ युग इसको बोला जाता है। यहाँ पे बहुत छोटे पत्थर जो खुद से तराशे होते थे वो ये यूज करते थे हंटिंग के लिए, और इस टाइम में डोमेस्टिकेशन भी हुई एनिमल्स की। फिर आता है नियोलिथिक पीरियड। नियो मतलब नया, न्यू स्टोन एज। इसका पीरियड देखो, इसका पीरियड है 4000 से 10,000 BC, ठीक है। तो दिस इज द लेटेस्ट पीरियड ये स्टोन एज में से। पीरियड्स, आप पीरियड्स की ड्यूरेशन थोड़ा ध्यान में रखें, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। देखो नियोलिथिक के ऊपर UPSC 2021 में सवाल आया था, मैच द फॉलोइंग था, तो बुर्जा होम करके एक जगह का नाम पूछा गया था जिसको बोला गया था कि आगे मैच था कि रॉक कट श्राइन बोला गया उसको। बट अगर आपको पता है कि बुर्जा होम जो है वो एक नियोलिथिक साइट है, ठीक है, और रॉक कट श्राइन जो है वो मेगालिथिक पीरियड में आती हैं, वो आयरन एज में आती हैं, तो आपको समझ में आता है कि बुर्जा होम में रॉक कट श्राइन नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसे अगर आपको थोड़ा सा पीरियड्स का आइडिया है कि नियोलिथिक 4000 से 1000 BC है, तो आप आराम से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। नियोलिथिक पीरियड की बस एक स्पेशलिटी है कि इसमें एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। एग्रीकल्चर मतलब देखो अभी तक वो हंटिंग गैदरिंग कर रहा था, इधर उधर नोमैडिक लाइफ जी रहा था, कहीं एक जगह टिक के नहीं बैठता था इंसान उस टाइम पे। एग्रीकल्चर जब आया तो सेटल्ड लाइफ की शुरुआत होती है। एक जगह बैठ के उसने अपने खाने का इंतजाम कर लिया थ्रू एग्रीकल्चर, और इसीलिए उसे खाने की तलाश के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ा। वो अपनी फसल खुद उगाता था, फिर उसकी हार्वेस्ट करता था और उससे वो खाना खाता था। अब थोड़ा और डीप चलते हैं। पेलियोलिथिक पीरियड जो था 5 लाख से 10,000 BC, इसको हमने और आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज लोअर पेलियोलिथिक जो 5 लाख से 50,000 BC में आता है। फिर मिडिल पेलियोलिथिक जो 50,000 से 40,000 BC, देखो बहुत छोटा टाइम है ये, ठीक है, 10,000 साल की बात हो रही है। एंड देन अपर पेलियोलिथिक जो 40,000 से 10,000 BC में आता है, ठीक है। ये पीरियड्स में हमने चीज़ों को डिवाइड किया पेलियोलिथिक टाइम को। अब थोड़ा सा हम ये जो 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है इसमें एक ये टेबल है कि इन तीनों पीरियड्स में, पेलियोलिथिक के जो 3 पीरियड हैं इसमें कैसे कैसे टूल्स मिलते थे, कौन कौन सी जगह पे मिलते थे और उनकी क्या स्पेशलिटी थी। तो ये हम पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले हम आते हैं फेजिस पे। अर्ली पेलियोलिथिक, लोअर प्लीस्टोसीन भी इसको बोला जाता है, बट अर्ली पेलियोलिथिक ज़्यादा आसान है समझने के लिए। इसमें देखो टूल्स कौन से यूज होते थे, चॉपर्स, हैंड एक्सिस, क्लीवर्स।
चॉपर आप समझते हैं, किसी चीज को काटने के लिए जैसा पत्थर आप यूज करेंगे उसको बोलते हैं चॉपर। हैंड एक्सिस, ऐसा पत्थर जो हाथ में फिट आ जाए। इसकी हम फोटो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, ये देखो चॉपर है, कोई भी ऐसा पत्थर जो थोड़ा सा तिरछा है, एक साइड से तीखा है, उसको हम किसी भी चीज को काटने के लिए, चॉप करने के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज चॉपर। हैंड एक्सिस देखो, हैंड एक्सिस और बाईफेशियल। बाईफेशियल मतलब कि एक ये साइड है, एक ये साइड है, दो साइड्स हैं। पत्थर जो है वो चपटा है तो उसकी दो फेसेस हैं और उसकी जो शेप है वो ओवल शेप है, यानी कि एक साइड से वो तीखा है, ठीक है, दूसरी साइड से वो मोटा है। और यहां से आदि मानव जो था यहां से उसको पकड़ता था और ये जो तिरछी साइड है इससे वो काटता था। फिर आता है क्लीवर। क्लीवर भी बाईफेशियल है, इसका एक चपटा पत्थर है, एक ये फेस है, एक ये फेस है, ये उसका साइड व्यू दिया है। अब इसकी शेप देखो, जो हैंड एक्स है वो एक तरह से एक साइड से तीखा है, बट जो क्लीवर है वो यू शेप्ड है, वो तीखा नहीं है एक साइड से, बट है दोनों बाईफेशियल, ठीक है। तो ये अलग अलग शेप की चीज जो थी, ये हाथ में पकड़ के आदि मानव किसी चीज को काटने के लिए ये चीजें काम आती थी। एंड दे वर प्रेजेंट इन अर्ली पेलियोलिथिक। ज्यादा चॉपर्स, हैंड एक्सिस और क्लीवर्स का जो यूज होता था दैट वाज इन अर्ली पेलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। फिर हम चलते हैं कि कौन कौन से एरियाज में पाए जाते थे। अर्ली पेलियोलिथिक जो है वो मेनली है सोन रिवर पंजाब में। सोन रिवर पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब है ये, यहाँ पे अर्ली पेलियोलिथिक कल्चर पाया जाता है। इसके साथ ही कश्मीर, छोटा नागपुर प्लेटू, दिदवाना एक जगह है राजस्थान में। देखो ये टर्म्स ना बार बार आएंगी। बेलन वैली है यूपी में, तो ये आप याद कर लो। भीमबेटका एक ऐसी साइट है जो तीनों में आएगी, अर्ली पेलियोलिथिक में भी आएगी, मिडल में भी आएगी और अपर में भी आएगी, ठीक है। तो एक कॉमन आपको भीमबेटका तो याद होनी चाहिए, उसके ऊपर अगर आपको ये नहीं भी याद होती हैं साइट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, सोन रिवर, छोटा नागपुर प्लेटू, कोई बात नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए है। फिर हम देखते हैं कि मिडिल पेलियोलिथिक में स्क्रेपर्स यूज होते थे। स्क्रेपर्स पर यूनिफेशियल, स्क्रेपर मतलब किसी चीज को छीलने के लिए जो पत्थर यूज होता है, ठीक है, पतला पतला छीलने के लिए, तो वैसा कुछ उसको बोलते हैं स्क्रेपर। और इसकी साइड्स कहाँ मिलती हैं मिडिल पेलियोलिथिक? देखो नेवासा, नेवासा एक जगह है जो कि है महाराष्ट्र में। दिदवाना, देखो दिदवाना ऊपर भी आया था, दिदवाना यहाँ भी है, राजस्थान में पाया जाता है। भीमबेटका तीनों में आएगा ही आएगा, वो आप आंख बंद के लिख सकते हैं। नर्मदा रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा, यमुना और बाकी सारी जितनी भी रिवर वैलीज हैं, तो मिडिल प्लीस्टोसीन में आप देखेंगे जो रिवर वैलीज हैं, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, इंडिया की जो है उस टाइम पे भी थी। और उसके आसपास ये वाला पीरियड, सेटलमेंट जो इस पीरियड में हुई है वो इन रिवर्स के आसपास हुई है, ठीक है। फिर हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा अपर पेलियोलिथिक यानी अपर प्लीस्टोसीन पीरियड। इसमें ब्लेड्स, ब्लेड आप समझते हैं, तो ब्लेड पत्थर की शेप में जो ब्लेड्स होते थे वो, प्लस ब्यूरिन्स। ब्यूरिन्स क्या होता है? देखो ब्यूरिन्स नक्काशी करने के लिए जो पत्थर, कुरेद कुरेद के लिखने के लिए जो पत्थर यूज होता है किसी स्लेट पे, अगर आपने कुछ नाम लिखना है किसी का या कोई डिजाइन बनाना है, तो वो कुरेदने के लिए जो पत्थर यूज होता है उसको कहते हैं ब्यूरिन्स। तो ब्यूरिन्स का प्रयोग शुरू हुआ अपर पेलियोलिथिक यानी अपर प्लीस्टोसीन टाइम पे। और ये इसकी साइड देखो, अपर पेलियोलिथिक थोड़ा हम साउथ में चले गए, भीमबेटका तो आया, बट अब हम आंध्र प्रदेश के कुरनूल जगह पे चले गए। तो शुरू हमने अर्ली प्लीस्टोसीन शुरू किया था सोन रिवर से, फिर हम बीच में मिडल ऑफ इंडिया आते गए, और फिर जो अपर प्लीस्टोसीन है वो गया कुरनूल एपी जो कि साउथ इंडिया में है। और भीमबेटका एक ऐसी यूनिक जगह थी जहां पर ये तीनों पीरियड्स के काम पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल ट्रेडिशंस इन तीन जो पीरियड्स, अर्ली पेलियोलिथिक और मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल ट्रेडिशंस थे। तो देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट अर्ली पेलियोलिथिक फेज, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं,
तो इसके रिस्पेक्ट में जो हमें ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं, फर्स्ट इज सोन कल्चर। अर्ली पेलियोलिथिक में सोन कल्चर था। सोन आपने पढ़ा है कि सोन रिवर जो है इट इज़ इन पाकिस्तान, पंजाब, और यहाँ पे हमें पेबल टूल्स मिलते थे जो कि फ्लूवियल होते थे, और चॉपर्स मिलते थे जो कि फ्लेकी होते थे। अब फ्लूवियल पेबल टूल्स कहने का मतलब ये, क्योंकि ये रिवर की बात हो रही है, सोन रिवर का है ये सोन कल्चर, तो रिवर में जो आपको पेबल्स मिलेंगे, पेबल का मतलब भी होता है जो राउंड शेप होते हैं, जो फ्लूवियल मतलब कि रिवर के, नदी के बहाव से जो बने हैं। तो जब नदी के बहाव से, नदी के आसपास जो आपको पत्थर मिलते हैं वो हमेशा राउंड शेप में होते हैं, वो तीखे नहीं होते, क्योंकि नदी का जो फ्लो है उसके फ्रिक्शन से कोई भी जो इसमें एंगल्स थे, जो तिरछापन था पत्थरों में, वो स्मूद आउट हो गया है, और नदी में जो भी पत्थर मिले वो राउंड शेप में मिलते हैं। यही कारण है, इतने टाइम तक जब पानी फ्लो करता है तो जो पत्थर है वो राउंड शेप ले लेते हैं। एंड सिमिलर इज द केस विद चॉपर्स जो कि फ्लेकी हैं। फ्लेकी मतलब कि चिप्स की तरह हैं। जैसे आप अंकल चिप्स खाते हो तो वो पतले पतले फ्लेक्स की तरह हैं, पतले पतले चिप्स की तरह हैं। वो भी फ्लूवियल के कारण ही है, पानी के बहाव के कारण वो पतले फ्लेक्स बन चुके हैं। सो सोन कल्चर, क्योंकि रिवर की बात हो रही है तो जस्ट रिमेंबर कि पेबल टूल्स मिलेंगे और चॉपर्स मिलेंगे जो कि फ्लेकी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें अर्ली पेलियोलिथिक में एक और चीज़ मिलती है, एक्यूलियन कल्चर मिलता है। ठीक है, अब एक्यूलियन कल्चर की स्पेशलिटी क्या है? जब भी एक्यूलियन कल्चर पे क्वेश्चन आता है तो जस्ट रिमेंबर कि यहाँ पे हम होमो इरेक्टस की बात कर रहे हैं। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? होमो इरेक्टस। इंसान के एवोल्यूशन में अलग अलग स्टेजेस हैं, तो यहाँ पे जिस एवोल्यूशन की बात हो रही है दैट इज़ होमो इरेक्टस, जब इंसान सीधा खड़ा, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी शुरू हुई थी, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू एक्यूलियन कल्चर। और यहाँ पे हमें हैंड एक्सिस मिलते हैं, क्लीवर्स मिलते हैं। ठीक है, हैंड एक्सिस मतलब ऐसे एक्सिस जो आपके हाथ में फिट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी शेप के होते हैं, एक साइड से तीखे होते हैं, बायफेशियल होते हैं, मतलब 2D कह लो कि एक फेस ये होता है, दूसरा फेस अगर पलट के देखोगे तो वो एक ऐसा फेस होगा। बेसिकली 2 फेस होंगे, और अगर साइड व्यू देखोगे तो फ्लैट होता है बेसिकली ये। तो हैंड एक्सिस होंगे, बायफेशियल होंगे, बायफेशियल मतलब फ्लैट होते हैं। एंड क्लीवर्स, हैंड एक्सिस ऐसे तीखे होंगे एक साइड से, क्लीवर थोड़े फ्लैट होते हैं, बायफेशियल भी होते हैं और यू शेप में कह लो, एक साइड से यू शेप में होते हैं। दोनों चीज़ें चॉपिंग के, काटने के काम आती हैं, और दोनों चीज़ें हाथ में फिट होती हैं। तो एक्यूलियन कल्चर इज विद रिस्पेक्ट टू होमो इरेक्टस, जहाँ पे हैंड एक्सिस और क्लीवर्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब हम आ जाते हैं मिडल पेलियोलिथिक। मिडल पेलियोलिथिक में हमें क्या दिख रहा है? मिडल पेलियोलिथिक में निएंडरथल मैन आ चुका है, जिसको हम अर्ली मैन भी कहते हैं। तो होमो इरेक्टस वॉज विद रिस्पेक्ट टू एक्यूलियन कल्चर, निएंडरथल मैन जो है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अर्ली मैन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? 200 रॉक शेल्टर केव्स दिख रही हैं, जो कि अगेन भीमबेटका में है। भीमबेटका इज द परफेक्ट साइट जहाँ पे आपको हर तीनों स्टेज, अर्ली पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक की बहुत अच्छे एविडेंसेस मिलती हैं, बहुत अच्छे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे 200 रॉक शेल्टर्स मिल रहे हैं भीमबेटका में विद रिस्पेक्ट टू मिडिल पेलियोलिथिक। ठीक है, और दिस इज विद रिस्पेक्ट टू निएंडरथल मैन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो अपर पेलियोलिथिक है। ठीक है, अब हम अपर पेलियोलिथिक की बात कर लें, उसके रिस्पेक्ट में होमोसेपियन आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे जिस एवोल्यूशनरी स्टेज की बात हो रही है इंसान की, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू होमोसेपियंस। इंसान एवोल्यूशन होमो इरेक्टस से निएंडरथल मैन बन के, निएंडरथल मैन से वो होमोसेपियन बन चुका है। और यहाँ पे क्लाइमेट भी कम ह्यूमिड हो गया है, क्लाइमेट में नमी कम हो गई है, विच इज़ गुड। तो क्लाइमेट जो है दैट इज बिकमिंग मोर फेवरेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, इट हैज़ बिकम लेस ह्यूमिड। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपसे पूछ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द 3 स्टेजेस ऑफ अर्ली पेलियोलिथिक, मिडल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक। अब आ जाओ मीजोलिथिक एज पे। देखो हमारी अर्ली पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक, तो पेलियोलिथिक हमारी सारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और
इसके बाद अब हम आते हैं मीजोलिथिक स्टेज पे, जो कि हमने देखा था कि 9000 से 4000 बीसी तक की हम बात कर रहे हैं। तो मीजोलिथिक एज क्या है? 9000 से 4000 बीसी की बात हो रही है। इसमें कैसे टूल्स थे, कैसी पॉटरी थी और कैसी आर्ट थी? मीजोलिथिक एज इज कैरेक्टराइज्ड बाय माइक्रोलिथिक टूल्स। बहुत छोटे छोटे टूल्स होते थे, 1 से 8 इंच के जनरली बोलते हैं, ये है लेंथ। माइक्रोलिथिक मतलब इतने छोटे भी नहीं, 1 से 8 सेंटीमीटर की बात हो रही है। और यहाँ पे हम बात करें चिप्ड एंड फ्लेक्ड स्टोन्स की। अगेन चिप्स की तरह होते हैं, 2D में होते हैं, फ्लैट होते हैं, फ्लेक्स भी, ठीक है। छटे हुए जो, जब आप कोई पत्थर काटते हो जो साइड में जो गिरते हैं फ्लेक्स, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर, उनकी बात हो रही है। देन टूल्स कैसे हैं? ब्लेड्स हैं, कॉम्बिनेशन टूल्स हैं। कॉम्बिनेशन टूल मतलब क्या है कि एक लकड़ी की हैंडल है, उसके अंदर छेद करके इन्होंने एक पत्थर फिट कर दिया तो कुल्हाड़ी बन गई। तो बेसिकली ये हो गया कॉम्बिनेशन टूल। अभी तक क्या हो रहा था, पहले हैंड एक्सिस यूज हो रही थी, ऐसी एक्स जो हैंड में फिट होती है, बट अब कॉम्बिनेशन टूल्स बनने शुरू हो गए हैं कि हमने एक लकड़ी की एक हैंडल बनाया और उसके अंदर हमने फिट कर दिया एक पत्थर तीखा, ताकि वो कुल्हाड़ी बन जाए और काटने के काम आए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है इसमें? इसको बोलते हैं एपीपेलियोलिथिक टर्म, ठीक है। ये क्या होती है? इट्स अ ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ टूल्स स्मॉलर देन अपर पेलियोलिथिक बट बिगर देन माइक्रोलिथ्स, ठीक है। स्टार्टिंग में मीजोलिथ एज जब शुरू हो रही है तो उसको वहाँ पे एक ट्रांजिशनल स्टेज आती है, उसको बोलते हैं एपीपेलियोलिथिक टर्म। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, अपर पेलियोलिथ से मीजोलिथिक में जो ट्रांजिशन हो रही है, यहाँ पे जो हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में ये टर्म यूज़ करी जाती है। तो यहाँ पे जो टूल्स हैं दे आर माइक्रोलिथ्स, प्रॉपर माइक्रोलिथ्स भी नहीं है क्योंकि वो प्रॉपर दैट इज विद रिस्पेक्ट टू मीजोलिथ एज। तो एपी पेलियोलिथिक में माइक्रोलिथ से छोटे टूल्स हैं बट अपर पेलियोलिथ से बड़े टूल्स हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट है पॉटरी कैसी है मीजोलिथिक एज में। तो देखो जगह का नाम देख लो आप, गुजरात में एक जगह है लंगांज, पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन, लंगांज बोल रही हूँ मैं इसको। और राजस्थान में एक जगह है बगार, BAGAR। और ये दोनों एरियाज हैं जो कि मीजोलिथिक एज की पॉटरी यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा नागार्जुन कोंडा जो कि AP में है और चौपानी मांडो जो कि UP में है, ये फेमस साइट्स हैं पॉटरी की। एंड पॉटरी देखो इस टाइम में जो पॉटरी मिल रही है जो दैट इज होली हैंडमेड, कोई व्हील नहीं यूज हो रहा, कोई पहिया यूज नहीं हो रहा, कोई मशीन नहीं यूज हो रही, अभी पहिए का यूज शुरू नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो पॉटरी है वो हाथ से बनाई गई है, ये पूछ सकते हैं। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीजोलिथिक एज। और इनकी साइट्स देख लेते हैं। देखो मीजोलिथिक एज में कौन कौन सी साइट्स हैं? साइट्स देखो मध्य प्रदेश में भीमबेटका। अब ये सारी साइट्स आपको याद नहीं रखनी, बस भीमबेटका केव्स क्योंकि बार बार आ जाती हैं, ठीक है। पेलियोलिथिक के तीनों स्टेज में आ गई थी, मीजोलिथिक में भी बार आ रही, तो ऐसी कुछ रेपिटेटिव टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। तो MP में भीमबेटका केव्स हैं, आदमगढ़ है, लखा ज्वार है, मेन आपको भीमबेटका याद रखना है। UP में मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है एंड मुरहाना पहाड़ है, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट जस्ट अभी हम अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लेते हैं। फिर मीजोलिथिक के फीचर्स क्या हैं? देखो मीजोलिथिक एरा जो है दैट इज इनिशिएटेड रॉक आर्ट इन प्री हिस्ट्री। रॉक आर्ट की शुरुआत अगर आपको सवाल आता है तो रॉक आर्ट स्टार्टेड विद मीजोलिथिक एज। 1867 में फर्स्ट रॉक पेंटिंग जो इंडिया की है वो सुहागी घाट UP में पाई गई, दैट इज ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू मीजोलिथिक एज। ईयर आपको याद नहीं रखना है, बस आप याद रखोगे कि सुहागी घाट UP जो है फर्स्ट रॉक पेंटिंग इंडिया की यहाँ पाई गई थी एंड दैट बिलोंग्स टू मीजोलिथिक एज। पेंटिंग्स की अगर हम बात करें, जनरली रेड ऑक्रे, लाल रंग का, जैसे मिट्टी का आपका बर्तन होता है, घड़ा होता है, वैसा जो लाल होता है उस कलर की पेंटिंग्स होती थी। और कभी कभी मेनली रेड ऑक्रे होती थी, लाल रंग की होती थी,
कभी कभी ब्लूइश, ग्रीन, येलो और वाइट भी यूज़ करते थे। ये फैक्ट आप अवॉइड कर सकते हो बिकॉज ये इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं था, ब्लू, ग्रीन, येलो और वाइट कलर। मेन था आपका रेड ओक्रे, ठीक है, रेड ओक्रे आप याद रखिए। तो इसके बाद हम आते हैं कि क्या थीम्स थे उनकी पेंटिंग्स के। पेंटिंग्स में देखो राइनोसरॉस, अब जानवर के बारे में ना यूपीएससी ने बहुत पहले पूछा भी हुआ है कि कैसे जानवर इंडस वैली में पता था क्या यूनिकॉर्न होता था कि नहीं, हॉर्स होता था कि नहीं, तो इस पे हम थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। राइनोसरॉस जो था इन केव्स ऑफ आदमगढ़, आदमगढ़ हमने साइड पढ़ी है ऊपर, यहाँ पे आदमगढ़ एमपी में है, यहाँ पे जो केव्स पाई गई हैं वहाँ पे राइनोसरॉस पेंटिंग्स में हमें मिला। एंड पेंटिंग्स में सबसे स्पेशलिटी की बात यह है कि कोई स्नेक्स नहीं दिखाए गए हैं। स्नेक्स होते होंगे ऑब्वियसली, जंगल की बात हो रही है, इतने पुराने टाइम की बात हो रही है, बट स्नेक्स उन्होंने नहीं दिखाए हैं पेंटिंग्स में। इसके अलावा एनिमल्स की 29 स्पीशीज को दिखाया गया है। राइनोसरस तो काफ़ी आदमगढ़ में दिख गया हमें। ओवरऑल एनिमल्स की 29 स्पीशीज को दिखाया गया है, इसमें चीता इंक्लूडेड है एंड ये सबसे ज़्यादा दिख रहा है हमें, दिस अकर्स मोस्ट ऑफन। इसके अलावा टाइगर, क्रैब्स, डियर, स्कॉर्पियंस, पैंथर एंड स्क्वारल, ठीक है, ये और भी जानवर थे, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं। याद रखिए कि चीता वॉज देयर, राइनोसरस वॉज देयर एंड चीता बहुत ज़्यादा देखने को मिला। तो इसका मतलब ये कि चीते की हंटिंग होती होगी या चीता की पॉपुलेशन उस एरिया में ज़्यादा होगी। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि अब दिस इज नाउ वी आर डन विद मीजोलिथिक एज। अब हम आ जाते हैं नियोलिथिक एज पे। नियोलिथिक एज से पहले अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं? हमने कर लिया है पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और अब हम नियोलिथिक पे आ गए हैं जो कि थर्ड फेज है स्टोन एज का। अब देखो इसका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो दिस इज 4000 से 1000 बीसी तक है। इसको न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। और यहाँ पे फाइनली जो इंसान था उसने अपना खाना खुद बनाना शुरू किया, इधर उधर भटकना बंद कर दिया। सेटल्ड लाइफस्टाइल शुरू हुई, एक जगह रहकर अपनी खेती करके अपना खाना उगाना, ना कि इधर उधर भटकना खाने की तलाश में। नोमैडिक लाइफस्टाइल यहाँ खत्म हो चुका है, सेटल्ड लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल शुरू हो गया है। तो नियोलिथिक शुरू करने से पहले एक बार हम टाइमलाइन देख लेते हैं। देखो ये टाइमलाइन आपको कहीं भी इंटरनेट पे या एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, ये मैंने खुद बनाई है। इसमें आपको बहुत क्लियरली पता चलता है कि नियोलिथिक एज 4000 से 1000 बीसी चल रही है। उसके अंदर 2500 से 1750 बीसी जो है दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कभी कभी सवाल आता है, पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि ये न्यूलिथिक एज का पार्ट है कि मीजोलिथिक के पेलियो। इट इज क्लियरली अ पार्ट ऑफ न्यूलिथिक एज। एंड आईवीसी आप देखो 2500 से 1750 एंड चाल्कोलिथिक एज जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट ओवरलैप्स विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जो लेटर नियोलिथिक पीरियड है, चाल्को को लेट नियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। सो चाल्को ओवरलैप्स विद मेच्योर आईवीसी, आईवीसी के मेच्योर से पहले भी थोड़ा सा पीरियड आता है। एंड इनफैक्ट नियोलिथिक पीरियड के बाद भी 1000 बीसी के बाद भी कुछ 300 साल यहाँ पे और ऐड होते हैं। इट इज फ्रॉम 2300 बीसी टू 700 बीसी। तो ये आप याद रख लीजिए, ये डायग्राम आपको बहुत काम आएगा प्रीलिम्स में। अब हम चलते हैं नियोलिथिक एज पे। कुछ इनकी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है, ये साइट्स आप एनसीईआरटी में दी गई हैं तो आपको पता होना चाहिए और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ज़्यादा नहीं है तो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लें नियोलिथिक साइट की सबसे जो फेमस साइट है दैट इज़ मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में ये जगह है और इसको बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। बलूचिस्तान आपको पता है कि एक प्रोविंस है पाकिस्तान में और वहाँ पे ये जगह पाई जाती है और यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के एविडेंस पाई गई है, सबूत पाए गए हैं, ठीक है। तो मेहरगढ़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट। कश्मीर में देख लेते हैं बुर्जा होम। अब बुर्जा होम
यूपीएससी 2021 के सवाल आया था मैच द फॉलोइंग में, बुर्जा होम इज अ नियोलिथिक साइट। अगर आपको ये पता है तो आप जो मैच द फॉलोइंग उसमें दिया था कि रॉक कट श्राइन है, तो रॉक कट श्राइन नहीं है। रॉक कट श्राइन आयरन एज में आई थी, मेगालिथिक एज में, जो कि साउथ इंडिया में है। बुर्जा होम इज अ प्लेस इन जम्मू कश्मीर, तो ये रॉक कट श्राइन तो नहीं हो सकती। तो ऐसे आप, अगर आपको ये पता होता है कि ये कश्मीर में है और रॉक कट श्राइन साउथ इंडिया में थी, तब भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। अगर आपको इतना भी पता है कि इट्स अ नियोलिथिक साइट और रॉक कट श्राइन्स वाज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयरन एज या मेगालिथिक, तो भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। तो ये आपको याद है। श्रीनगर इज ऑल्सो नियोलिथिक साइट। गुफकराल जगह है श्रीनगर के साउथ में, वो भी नियोलिथिक साइट है। ठीक है, इसके बाद हस्तिनापुर, आपको जगह पता है, हस्तिनापुर इज अ नियोलिथिक साइट। कालीबंगन जो कि राजस्थान में, दैट इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स, ये भी एक साइट है। यूपी में आ जाते हैं, कोलडीवा करके एक जगह है। कोलडीवा जो है दैट इज फेमस फॉर कि यहाँ पे तीन अलग अलग सेटलमेंट्स के एविडेंस पाए गए हैं। कौन कौन सी? नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक जो कि लेटर नियोलिथिक एरा को बोलते हैं। कॉपर का यूज इसमें शुरू हो गया था, कॉपर और स्टोन। एंड उसके बाद आयरन एज, चाल्कोलिथिक के बाद, तो ये सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए। नियोलिथिक थी, लेटर नियोलिथिक में चाल्कोलिथिक शुरू हो जाती है, और चाल्कोलिथिक जब खत्म होती है उसके बाद आयरन एज शुरू होती है अराउंड 1000 BC। ठीक है, ये है कोलडीवा की स्पेशलिटी। 3 फोल्ड सेटलमेंट्स थी यहाँ पे। नेक्स्ट है महागढ़ या महागारा, महागढ़ आई थिंक बोलना चाहिए। महागढ़ जो है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। ये एक ऐसी जगह थी जो पूरे दुनिया में सबसे पहले कहीं अगर राइस की कल्टीवेशन हुई है, धान की खेती हुई है, तो दैट इज इन महागढ़ एंड इट्स अ नियोलिथिक साइट। फिर हम देख लेते हैं निवासा, एक जगह है महाराष्ट्र में। यहाँ पे हमें कॉटन क्लॉथ की एविडेंस मिली है, जो कि ऑब्वियस भी है। महाराष्ट्र आज की तारीख में भी जब हम कॉटन ब्लैक सॉइल की बात करते हैं तो वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ये तो इजीली आपको याद हो जाएगा कि निवासा कॉटन क्लॉथ के लिए फेमस है। देन वी हैव पिकली हाल। पिकली हाल किसके लिए फेमस है? कैटल हर्डिंग एंड एश माउंट्स, राख के टीले मिले हैं यहाँ पे, एंड हैबिटेशन साइट्स, यहाँ पे रहते थे लोग, वैसे हैबिटेशन साइट्स मिली हैं, मतलब उनके घर मिले हैं। तो कैटल हर्डिंग मिली है, एश माउंट्स मिली हैं। एश माउंट्स मतलब शायद उनको जलाने के बाद उनकी जो राख है उसके टीले मिले हैं इंसान के। ठीक है, इंसान की राख के टीले, एंड फिर उनकी घर भी मिले हैं। तो दिस एक्चुअली शोज कि सेटल्ड लाइफस्टाइल शुरू हो गया एक जगह रह के। जो नोमैडिक लाइफस्टाइल था वो खत्म हो गया, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नियोलिथिक साइट, जहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी एक जगह रह के लाइफ जो जी जाती है वैसी लाइफ शुरू हो गई है। देन वी हैव संगनाकल्लू, चेन्नई से थोड़ा ऊपर जाके ये जगह है संगनाकल्लू। यहाँ पे हमें क्या मिला है? अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट्स मिले हैं जो कि मिलेट्स और पल्सेस उगाते थे। अगेन एग्रीकल्चरल साइट है, इतना भी आपको याद रखा तो इनफ है। इतना याद रखो कि ये नियोलिथिक साइट है। मिलेट्स, पल्सेस, जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। चेन्नई के पास ये जगह है। तो यहाँ पे हमने सारी नियोलिथिक साइट्स देख ली हैं। अब हम आते हैं चाल्कोलिथिक एज पे। चाल्कोलिथिक एज को बोलते हैं लेट नियोलिथिक एज, क्योंकि ये जो पीरियड आता है ये आता है आपका, अगर हम ये टाइमलाइन देखें तो ये जो ग्रीन वाला एरिया आपको दिख रहा है, दिस इज चाल्कोलिथिक पीरियड। ये 2300 BC से 700 BC तक है। एंड जो पूरा नियोलिथिक एज का पीरियड है दैट इज 4000 BC से 1000 BC। ठीक है, तो उसके पूरे नियोलिथिक पीरियड के जो एंड में ग्रीन में आपको दिख रहा है दैट इज चाल्को, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लेट नियोलिथिक पीरियड। सो इसकी रेंज आप देखो, इसकी रेंज है 2300 BC से 700 BC। ठीक है, अब चाल्को का मतलब, चाल्को मतलब होता है कॉपर, लिथिक मतलब होता है स्टोन। तो कॉपर और स्टोन एज शुरू होती है। कॉपर का
इंसान की हिस्ट्री में ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पहले आयरन का यूज़ नहीं शुरू हुआ था, सबसे पहले कॉपर का यूज़ शुरू हुआ था। किसी मेटल का अगर हमने सबसे पहले यूज़ शुरू किया है, दैट वाज कॉपर, और वो शुरू हुआ था चाल्कोलिथिक एज से। तो चाल्कोलिथिक साइट्स देख लेते हैं। देखो साइट्स सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी साइट्स हो जाएंगी, बट जो मैंने येलो में हाईलाइट करी हुई हैं वो आप ज़रूर कर लेना, और मैंने स्पेशली हाईलाइट करके दी हैं कि वो नहीं छोड़नी, बाकी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ईस्टर्न यूपी में अगर हम देखें तो खैरादी और नारहान जगह है, ठीक है, बहुत अनपॉपुलर जगह है, इसके बाद आप कहीं शायद इसको पढ़ोगे भी नहीं, सो यू कैन अवॉइड दिस। बस याद रखो कि ईस्टर्न यूपी में चाल्कोलिथिक साइट्स मौजूद थी। फिर आता है साउथ ईस्टर्न राजस्थान, यहाँ पे घनेश्वर। अब घनेश्वर अगेन जो बुर्जाहुम वाला क्वेश्चन था जिसमें 3 मैच द फॉलोइंग करने थे, यूपीएससी 2021 का सवाल है, उसमें घनेश्वर के सामने मैच किया गया था कि कॉपर आर्टिफैक्ट्स यहाँ मिलते हैं कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि राजस्थान की साइट है ये, एंड राजस्थान में कॉपर आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, और वैसे भी हम चाल्कोलिथिक साइट है ये, चाल्कोलिथिक टाइम की बात करें तो कॉपर का यूज़ शुरू हो चुका था, इट इज़ फेमस फॉर द यूज़ ऑफ कॉपर। तो आपको घनेश्वर देखते ही उसको अगर वो कॉपर आर्टिफैक्ट्स के साथ मैच किया जा रहा है तो वो सही मैच था, ठीक है। तो दिस कुड हैव बीन इजीली सॉल्व्ड। फिर क्या है, इट शोज प्री हड़प्पन चाल्कोलिथिक कल्चर। ऑफ कोर्स अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी उसके पहले का टाइम चल रहा है, दैट इज चाल्कोलिथिक कल्चर का टाइम चल रहा है। एंड घनेश्वर, ऑल्दो दिस प्लेस इज इन राजस्थान, यहाँ पे फिश हुक्स पाई गई हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे पानी था, मछली थी। और कालीबंगन भी जगह राजस्थान में, घनेश्वर में भी बैंगल्स, तो बैंगल्स राजस्थान में बैंगल्स की फैक्ट्रीज पाई गई थी। तो जो भी साइट्स अगर आपको दिख रही हैं, चाहे वो घनेश्वर है चाहे वो कालीबंगन है, बैंगल्स अगर आ रहा है तो वो सही होगा। फिर राजस्थान में एक और जगह है अहार, अहार कल्चर भी हम आगे पढ़ेंगे। अहार में आपको कॉपर टूल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इट्स अ वेरी फेमस साइट, चाल्कोलिथिक साइट है जो कि राजस्थान में है, अबंडेंस में कॉपर टूल्स मिलते हैं। स्टोन एक्सिस और ब्लेड्स वर एब्सेंट, तो ये आप याद रखोगे। देखो ये 2 पॉइंट्स मैंने बहुत क्लियरली आपको हाईलाइट करके दिखा रखे हैं कि स्टोन एक्सिस और ब्लेड्स जो थे ये नहीं मिलेंगे, बट कॉपर टूल्स बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वेस्टर्न एमपी। वेस्टर्न एमपी में देखो बार्ले, बार्ले मतलब जौ की खेती होती थी और गेहूं की खेती होती थी, ठीक है, वेस्ट ऑफ एमपी। यहाँ पे जो फेमस साइट्स हैं, वन इज मालवा, मालवा कल्चर आप पढ़ोगे आगे, मालवा, कयात ये मेन है। ईरान और नावदतोली भी हैं, बट जो हाईलाइटेड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मालवा में क्या मिल रहा है, स्पिंडल वुल्स, रिचेस्ट चाल्कोलिथिक सेरेमिक्स, सो बहुत इम्पॉर्टेंट ये साइट है, और यहाँ पे चाल्कोलिथिक कॉपर के सिरेमिक्स पाए गए हैं। जस्ट रिमेंबर, टूल्स आगे जो मिले हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट रिमेंबर कि मालवा वॉज अ प्लेस इन वेस्टर्न एमपी जो कि चाल्कोलिथिक पीरियड को बिलोंग करती है। कयात में 29 कॉपर बैंगल्स मिले हैं, 2 यूनिक एक्सिस, अगेन ये रहने दो, कयात आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पे पड़ता है, एंड चाल्कोलिथिक साइट है। नेकलेसेस ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, स्टेटाइट के हैं, कार्नेलियन बीड्स के हैं, दिस इज टू मच इंफॉर्मेशन। देन ईरान है एंड नावदतोली है। नावदतोली जो है दिस इज इन एमपी एंड दिस इज ऑन रिवर नर्मदा, ठीक है। ये आप मैप में देखोगे तो यहाँ पे कहीं ये है जगह नावदतोली, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एमपी की साइट्स हो गई हैं। इसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र की साइट्स देख लेते हैं। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में एरियाज हैं जो कि चाल्कोलिथिक साइट्स के लिए फेमस हैं। वन इज जोरवे कल्चर, देखो जोरवे कल्चर वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जोरवे कल्चर जो था ये इट इज फेमस फॉर फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉपर एक्सेस। अगेन
जो टूल्स मिल रहे हैं दैट इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यू कैन अवॉइड जो ये ग्रीन में लिखी हुई इन्फॉर्मेशन है। जोरवे कल्चर है, दैमाबाद जगह है, महाराष्ट्र में चारों जगह हैं ये। लार्जेस्ट जोरवे कल्चरल साइट, ये आप याद रखोगे कि जोरवे कल्चरल साइट जो है, अब देखो जोरवे जगह तो अलग है दैमाबाद से, बट इस पूरे एरिया को जोरवे कल्चरल एरिया रीजन के तौर पे जाना गया है। एंड दैमाबाद, नॉट जोरवे बट दैमाबाद हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट जोरवे कल्चरल साइट, जो कि 20 एकड़ है। तो ये इस एरिया की स्पेशलिटी है, ये आप याद रखोगे। देन चंदोली जगह है, कॉपर का कुछ मिल रहा है। इनाम गांव भी महाराष्ट्र में है, यहाँ पे राइस की एविडेंस मिली है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड मदर गॉडेस की फिगरिन मिली है। आगे आप इंडस वैली में भी देखोगे कि मदर गॉडेस थीम बहुत चलता है। तो इनाम गांव इज फेमस फॉर राइस एंड मदर गॉडेस। दैमाबाद बिगेस्ट साइट थी। एंड जोरवे, अगेन जोरवे कल्चर में ये एक मेन इंपॉर्टेंट साइट आ जाती है। बिहार, बिहार भी चालकोलिथिक साइट है और यहाँ पे फिश हुक्स मिले हैं। ऑफ कोर्स बिहार में नदियाँ हैं, नदियों में बाढ़ आती है, मछली तो होगी और बिहार के लोग मछली खाते हैं, तो फिश हुक्स कैन इजीली रिलेट। ठीक है, यहाँ पे हमारा चालकोलिथिक साइट्स खत्म होती हैं। अब हम आते हैं चालकोलिथिक कल्चर, जिसको हम, मैंने कहा कि मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन में आता है ये। ठीक है, लेटर नियोलिथिक और मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये साइट्स आती हैं। इसकी जो अभी हमने साइट्स पढ़ी हैं, थोड़ा सा इसका हम ओवरव्यू फिर से ले लेते हैं। अहार कल्चर जो अभी हमने देखा, देखो अहार वॉज अ प्लेस इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, सॉरी वेस्ट बंगाल की साइट नहीं, राजस्थान की साइट है। इट इज़ अ प्लेस इन राजस्थान। राजस्थान की 2 चालकोलिथिक साइट्स हैं, घनेश्वर एंड अहार। तो अहार जो है दैट इज फाउंड इन राजस्थान, मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन को बिलोंग करता है ये। एंड पीरियड आपने याद नहीं रखना है, दिस इज जस्ट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। 2100 से 1500 BC, ये आप याद रखोगे। मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात हो रही है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इस पीरियड की बात हो रही है। जगह कौन सी हैं? अहार राजस्थान में, बालाथल एंड गिलंद। ठीक है, एंड फीचर्स क्या हैं? अब अगेन ये ज़रा डिटेल में चीज़ें हैं, बट जस्ट आप अगर जितना आपको समझ में आता है उतना आप समझ लो कि ऑब्वियसली राजस्थान की बात हो रही है तो ज्वार बाजरा उगता होगा। ठीक है, राइस एक्सेप्शन है कि पानी की कमी है तो राइस कैसे उग रहा है, बट उस टाइम पे अगर फिश हुक्स मिल रही हैं राजस्थान में तो पानी की कमी नहीं होगी, तो राइस भी उग रहा था। ब्लैक एंड रेड वेयर विद वाइट डिजाइंस, तो जो भी बर्तन थे काले या लाल रंग के थे बैकग्राउंड में और उसके ऊपर वाइट कलर के डिजाइंस होते थे। ठीक है, ये हो गया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो एमपी में चालकोलिथिक साइट, कयाथ कल्चर और मालवा कल्चर। अभी हमने जस्ट देखा, जस्ट रिवीजन है इन अ टेबुलर फॉर्मेट। मेच्योर हड़प्पन में बिलोंग करता है, 2000 BC से 1880 BC है। इसमें साइट्स कौन सी हैं? चंबल, उसकी ट्रिब्यूटरीज। कोई भी कल्चर होता है वो किसी ना किसी रिवर के अराउंड होता है, तो यहाँ पे कयाथ कल्चर जो है वो चंबल रिवर के अराउंड है। और मेन जो साइट है बालाथल, यहाँ पे फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स मिले हैं। अगेन फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स मीन अगेन कि फोर्ट्स बन रहे हैं अपनी रक्षा के लिए, सेटल्ड लाइफस्टाइल शुरू हो चुका है और फोर्ट्स बन रहे हैं अटैक से बचने के लिए। देन वी हैव मालवा कल्चर। अगेन दिस ऑल दी साइट्स, चालकोलिथिक साइट सारी जो है वो मैच्योर हड़प्पन में आती हैं, तो सब लेट हड़प्पन की ही बात हो रही है। यहाँ की मालवा की मेन जो साइट है दैट इज नाव दत्तोली। इसके अलावा ईरान और नगड़ा हमने पढ़ा था, बट ये मेन साइट है, ये आप याद रखोगे। फिर है महाराष्ट्र में सवल्द कल्चर। देखो ये कल्चर आप जरूर याद रखना, ये आपके यूपीएससी में नहीं तो स्टेट सिविल सर्विसेज में पूछ लेते हैं, कौन कौन से आहार कल्चर के बारे में पूछ लेते हैं, बिलोंग्स टू विच टाइप, मैच्योर हड़प्पन है क्या है, और उसके साइट्स पूछ लेते हैं। तो दीज आर ऑल चालकोलिथिक साइट्स और उसके कल्चर्स हैं एंड दे बिलोंग टू मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। महाराष्ट्र में देखो सवल्दा कल्चर है, इसकी साइट्स देखो, यह है अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटी इन द डेक्कन। महाराष्ट्र में अगर तो डेक्कन की बात हो रही है, डेक्कन में सबसे अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटी जो है वो सवल्दा कल्चर में पाई गई है। धुले डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ है। जोरवे कल्चर, जोरवे कल्चर अभी हमने देखा था,
इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटो अर्बन कल्चर। अर्बनाइजेशन इंडस वैली में शुरू होगी, उससे पहले, प्रोटो मतलब अर्बन से पहले, यहाँ पे दिस इज इट्स स्पेशलिटी। प्रोटो अर्बन जो है जोरवे कल्चर को बिलोंग करता है। लेट हड़प्पन की बात हो रही है, लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन की। और कौन से रिवर्स इन्वॉल्व है यहाँ पे? तापी, गोदावरी एंड भीमा रिवर। एंड यू ऑल नो कि ये रिवर्स महाराष्ट्र से बहती हैं। इसके अलावा दैमाबाद जो कि लार्जेस्ट साइट है, अभी हमने पढ़ा था, लार्जेस्ट साइट है जोरवे कल्चर की। एंड लास्ट जो हमारा कल्चर आता है दैट इज प्रभास एंड रंगपुर कल्चर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी देख लो, 2000 से 1400 बीसी की बात हो रही है। हड़प्पन कल्चर से ही डिराइव्ड है। एंड यहाँ पे क्या मिलता है? पॉलिश्ड रेड वेयर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका भी नाम आपको पता होना चाहिए कि दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू चालकोलिथिक पीरियड। प्रभास एंड रंगपुर कल्चर। प्रभास आपको ऐसे याद रख लो कि प्रभास वॉज, बाहुबली में जो मेन एक्टर था उसका नाम था प्रभास, राइट? तो ये आपको याद रहेगा। पॉलिश्ड रेड वेयर की बात हो रही है और हड़प्पन कल्चर के टाइम की बात हो रही है। अब हम चलते हैं, इधर आ जाओ। इन लेटर फेज, आयरन एज से जस्ट पहले जब हम जोरवे कल्चर की बात कर रहे हैं उसका पीरियड देख लो। एंड दिस इज मैच्योर हड़प्पन एज ऑल्सो। 1300 से 1000 बीसी की बात हो रही है। ठीक है, सेटलमेंट्स बिकेम स्टेबल एंड वाइड स्प्रेड। ठीक है, बेलन वैली जो विंध्यास में है, यहाँ पे सारे के सारे फेस पाए जाते हैं, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। ये दो स्पेशल पॉइंट्स हैं जो अलग से आपको मेंशन करवाए गए हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? देन वी हैव फीचर्स ऑफ चालकोलिथिक कल्चर। चालकोलिथिक कल्चर अभी हमने जो पढ़े, जोरवे कल्चर, आहार कल्चर, उसके कुछ मोटे मोटे फीचर्स हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब पेंटेड पॉटरी का यूज शुरू हुआ था। पेंटेड पॉटरी। देन व्हील मेड फाइन पॉटरी। देखो आपने पढ़ा था कि मीजोलिथिक टाइम में हैंडमेड पॉटरी थी टोटली, बट चालकोलिथिक पीरियड आते आते तक व्हील, पहिए का यूज होने लग गया पॉटरी बनाने में, घड़े वगैरह बनाने में। कॉपर स्मेल्टिंग वॉज नोन। ऑब्वियसली चालकोलिथिक, कॉपर का यूज शुरू हो रहा है, तो स्मेल्टिंग मतलब कि कॉपर को उसके ओर से निकालना। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कॉपर का यूज शुरू हो गया तो कॉपर को उससे ओर से कैसे निकालना है, उसकी प्रक्रिया उस टाइम के इंसान को पता थी, ज्ञात थी। ठीक है, इसके अलावा ब्लैक कॉटन सॉइल जोन था। अब महाराष्ट्र की साइड्स आती हैं चालकोलिथिक में, तो वहाँ पे कौन सी सॉइल है? ब्लैक सॉइल है और कॉटन उगती थी। तो ये दिस इज अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चालकोलिथिक कल्चर। इसके अलावा क्या क्या उग रहा है? देखो ये तो ठीक है, जौ उग रही है, गेहूँ उग रहा है, काले चना उग रहा है, दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट ठीक है, बहुत सारे अनाज यहाँ उग रहे थे। डेड वर बेरीड इन देयर रिस्पेक्टिव हैबिटेशंस। चालकोलिथिक में डेड वर बरीड इन देयर रिस्पेक्टिव हैबिटेशन, जहाँ वो रहते थे मरने के बाद उनको वहीं दफना देते थे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आ जाओ रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या थी उस टाइम की। देखो नियोलिथिक टाइम की ही बात कर रहे हैं हम, तो वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस एंड बुल। ठीक है, तो इसलिए मदर गॉडेस के आपको बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। फीमेल फिगर्स ऑफ क्ले, इधर बेक्ड और अनबेक्ड, इनाम गांव और नेवासा, इन दो जगह पे फीमेल फिगरिंग्स ऑफ क्ले मिले। जब ये मैंने येलो में हाईलाइट किया ना, बस आप ये तो आपको छोड़ना नहीं है, बाकी आप छोड़ सकते हो। फर्टिलिटी कल्ट वॉज प्रैक्टिस्ड। ठीक है, फर्टिलिटी वॉज सेलिब्रेटेड। फर्टिलिटी मतलब दैट द एबिलिटी ऑफ मदर टू प्रोड्यूस सन, द एबिलिटी ऑफ अ फीमेल टू प्रोड्यूस सन, दैट वॉज सेलिब्रेटेड। टुवर्ड्स द एंड ऑफ नियोलिथिक पीरियड, अंत जब आता है तो मेटल का यूज शुरू होता है। ऑफकोर्स चालकोलिथिक पीरियड नियोलिथिक के एंड में शुरू होगा। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड, तो मेटल का यूज शुरू हुआ। फर्स्ट मेटल वॉज यूज्ड टू बी यूज्ड वॉज कॉपर एंड चालकोलिथिक कल्चर मतलब कॉपर एंड स्टोन। देन वी हैव, अब चालकोलिथिक साइट्स हमारी हो गई हैं, मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात हो गई है। अब आयरन एज पे आ जाओ। देखो आयरन एज शुरू होती है अराउंड 1000 बीसी में, और मेन कहाँ पे ये शुरू हुई? साउथ इंडिया में। ठीक है,
साउथ इंडिया में मेगालिथिक कल्चर की शुरुआत होती है। देखो नियोलिथिक में हमने मीसोलिथिक में देखा था कि माइक्रोलिथ्स थे, तो मेगालिथ भी कहीं होते होंगे। साउथ इंडिया में अराउंड 1000 बीसी जब आयरन एज की शुरुआत होती है तब मेगालिथिक कल्चर भी शुरू होता है। मेगा मतलब बड़ा, लिथ मीन्स पत्थर। तो बड़े पत्थर किस काम आते थे? ये पत्थर आते थे ग्रेवयार्ड्स के पत्थर में। रॉकेट श्राइन्स जो होगी, जब किसी को दफनाया जा रहा है तो पत्थर उसके ऊपर रखा जाता था, ठीक है। तो ये जो पत्थर था ये दिखाता है कि मेगालिथिक कल्चर की बात हो रही है। जब दफनाया जाता था तो हैबिटेशन एरिया से दूर, जहाँ लोग रहते हैं उससे दूर, जैसे शमशान घाट होता है वहाँ दफनाया जाता था। साउथ इंडिया में क्या था? बेरियल केम विद आयरन एज 1000 बीसी। अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड दे कंटेन स्केलेटन्स ऑफ पीपल विद आयरन ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे क्या करते थे ये कि जब किसी को दफनाना है तो उसके साथ आयरन ऑब्जेक्ट्स के साथ उसको दफनाया जाता था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये विश्वास था कि भाई जो मरा है, जो डेड हैं, उनको ये आयरन के ऑब्जेक्ट्स या हथियार या कुछ भी वो अगले जन्म में काम आएंगे। जैसे इजिप्ट में भी ममीज के साथ उनके गहने या उनकी जो अजीज वस्तुएं थी उनके साथ उनको दफनाया जाता था। ऐसे ही यहाँ साउथ इंडिया में भी कल्चर था कि जब ग्रेव यार्ड्स बनते थे, जब दफनाया जाता था, साथ में आयरन ऑब्जेक्ट्स उनके साथ दफनाए जाते थे ताकि अगले जन्म में उनको दिक्कत ना हो। कौन कौन सी साइट्स हैं साउथ इंडिया में? केरला हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, सारे स्टेट्स ही आ गए, ठीक है। इसके अलावा चोलास, चेरास, पांड्यास का भी मेंशन आता है। चेरास को केरला पुत्रस भी बोलते हैं। एंड इन तीनों का मेंशन दैट दे बिलोंग टू मेगालिथिक कल्चर, ये हमें कहाँ से पता चलता है? अशोकन इंस्क्रिप्शन है इन एरियाज के, वहाँ से पता चलता है कि येस दे बिलोंग टू आयरन एज एंड दे बिलोंग टू मेगालिथिक कल्चर एंड इन पर्टिकुलर लेट मेगालिथिक पीरियड। ये आप याद रखो, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्री हिस्टोरिक इंडिया खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन।